थोड़ा सा ठीक से आओ। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आईपी सिंह जी, काफ़ी दिनों के बाद आप डिबेट में दिख रहे हैं, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर आखिर चाहते क्या हैं और क्या आपकी पार्टी का कोई भी खिड़की, दरवाज़ा, रास्ता इनके लिए थोड़ा भी खुला है या पूरी तरह से बंद है? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। कभी बिजनौर की अदालत, भरी अदालत में हत्या हो जाती है, तो कभी राजधानी लखनऊ के अंदर अदालत के अंदर हत्या हो जा रही है, तो कहीं बहन बेटियों को रेप के बाद उन्हें जलाकर मार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 1 यूनिट बिजली का उत्पादन बीजेपी नहीं किया। सिर्फ प्रचार प्रचार प्रचार, सिर्फ प्रचार के सहारे बीजेपी सब कुछ अचीव कर लेना चाहती है। पूर्वांचल बिजली से त्रस्त है, बुंदेलखंड बिजली से त्रस्त है, पश्चिम उत्तर प्रदेश त्रस्त है। यहाँ तक कि राजधानी जिस क्षेत्र में बैठे हैं, कब लाइट चली जाए और घंटों ना आए, इस पर हम बिल्कुल चर्चा नहीं करते। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के मेगावाट की जगह गीगावाट पर होनी थी, उस पर भी आप डिबेट जरूर करें। और रही देश की राजनीति की बात, तो जब भी राजनीति की बात करेंगे तो जब तराजू पर तौलेंगे तो एक तरफ यूपीए का 10 वर्ष का शासन आएगा, दूसरी तरफ बीजेपी का 10वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। लेकिन जब मोदी जी की तरह कोई आताताई आकर बैठा है तो 1989 की तरह विपक्ष एकजुट भी हुआ है और बुरी तरह पराजित भी किया है। तो देश तानाशाही, अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। और रही ओपी राजभर जी के इकबाल की बात, तो उन्होंने अपना राजनीतिक इकबाल पूरी तरह से खो दिया है। उस सभी दलों के साथ कभी वो बीजेपी में रहे। आपको याद होगा कि डॉक्टर महेंद्र पांडे बहुत ही सीजन्ड लीडर हैं और वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। खुले मन से बीजेपी छोड़ने से पहले ओपी राजभर ने मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां उन्हें दी। किस तरह से बीजेपी के लोग उनके बारे में अच्छा बोलते, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी के बारे में उन्होंने कहा कि मठ और मंदिरों के सामने कटोरा लेकर वो भीख मांगेंगे। उसके बाद भी ऐसी उत्तर प्रदेश की जो लीडरशिप है, उसकी क्या मजबूरी है कि जिस व्यक्ति का कोई इकबाल नहीं बचा, उसके सामने हाथ फैलाना। उसके यहां कोई जो कैबिनेट मिनिस्टर जिसको दर्जा उप मुख्यमंत्री का दे दिया गया, वो उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। कोई मिनिस्टर है तो उसके दरवाजे पर जा रहे हैं, मिलना जुलना। अरे भैया शादी है तो चले गए, कोई गुनाह कर डाला? जो थूका वो गिर रहा है। शादी पर गए थे, शादी पर गए थे। नहीं, जहां भी गए हो, लेकिन आप तो सत्ता के गलियारों में देख ही रहे हैं कि किस तरह से भटकाव है। और पिछले 2019 के चुनाव में उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया। उन्हें गुमान था। आपसे मैं ये क्लैरिटी चाहता हूं कि अगर वो प्रयास करें तो आपके यहाँ कोई रास्ता खुला है? 200 वोट उन्हें। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि राजनैतिक रूप से जब इकबाल आप खुद, पीस पार्टी आज कहां है? आदरणीय ब्रजेश जी, पीस पार्टी के 4-6 विधायक हुआ करते थे, बड़ा नाम था। जिस तरह उसका इमरजेंस हुआ, लगा कि ये पार्टी बहुत बड़ी होगी, लेकिन रसूख खो दिया उनके नेता ने। ओम प्रकाश उनका इकबाल समाप्त हो गया। खान नहीं है, बिल्कुल जमीनी नेता है राजभर। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद के बावजूद आप ये बात स्वीकार की जानी चाहिए। नहीं, मैं इसलिए देखिए, जो उम्र है, जो उम्र का तकाजा वो ये बताता है कि जब आप राजनीतिक रसूख अपना खो देते हैं तो राजनीति में कुछ बचता नहीं है। उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, स्मार्ट लगते हैं, बीजेपी के साथ बड़े हो गए, लेकिन उनकी उम्र बहुत करेंगे नहीं तो है। जाएंगे, क्या कहेंगे वो? कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं कि उम्र उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए उम्र पर टिप्पणी तो हो ही नहीं सकती। लड़के बड़े हो गए, शादी नहीं। मैं अपनी उम्र की, मैं उनके उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूं। हो सकता है वो मुझसे भी 10-20 साल छोटे हो सकता है 30-35 साल उम्र हो। मैं तो अपने उम्र और तजुर्बे की बात कर रहा हूं। आप तो राजनीति के हम सब 20-30-32 साल हो गए जी। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात क्यों करूंगा? बस मैंने तो उनके तो ये फाइनली आपने बिना कहे ये बात कह दी कि वो प्रतिज्ञा याद दिलाई, बीजेपी के नेताओं ने प्रतिज्ञा किया था कि हम चिमटे से नहीं छुएंगे। आज वही बीजेपी डोरे डाल रही है।
अरे तो राजनीति में देखो कोई तो परमानेंट मैं तो उन्हें प्रतिज्ञा याद दिला रहा हूं कि भाई नहीं होता। जो प्रतिज्ञा आपने राजनीति किया में केवल इंटरेस्ट मैटर करता है। अरे गाली दे ली, गाली कौन सी उनको लग गई, चिपक गई, खा लिए गाली। वो तो वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतकर इतिहास रचने जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल 120 सीटें हैं, 14 और जोड़ दीजिए झारखंड का, तो ये 174, 76 आईपी सिंह जी डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। डॉक्टर हिला